हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 13 जुलाई की करंट अफेयर। डेली की तरह वही रहेगा। शुरू के आपके जो क्वेश्चन है वो आपके रिवीजन के तौर पर रहेंगे, ठीक है। जो पिछली करंट अफेयर के हैं, पुरानी करंट अफेयर के रहेंगे, ठीक है ना। बाकी आपका डेली करंट अफेयर और लास्ट में आपके कुछ क्वेश्चन है जो आपके जीएस या जीके के होंगे, ठीक है। तो जो नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कर देना। इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रखता हूँ मैं जो आपका एग्जाम का पैटर्न का ना हो, ठीक है। तो फालतू में कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं। तो बस जितना मैं लिखा दूँ ना उतना आपका कंप्लीट तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के लगभग 100% चांस ही रहेंगे इसमें, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले मैं पढ़ के सुनाऊंगा, बाद में इसके मैं आंसर दूंगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन था, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन था, चर्चा में रहा कराईकल बंदरगाह भारत में कहाँ है। तीसरा क्वेश्चन था, अप्रैल माह में किस देश ने नए संविधान को मंजूरी दी थी। चौथा क्वेश्चन था, बैकोम सत्याग्रह को 100 वर्ष पूरे हुए, ये किस राज्य से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन था, किस देश ने प्रधानमंत्री को अपनी वार्षिक बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। छठवां क्वेश्चन था, भारत ने किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन की पर्यटन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। सातवां क्वेश्चन था, कोटिंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। आठवां क्वेश्चन था, हाल ही में एनडीबी का 8वां सदस्य देश कौन सा बना है। नौवां क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस 2023 की थीम क्या थी। 10वां क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ नॉलेज किस राज्य में स्थापित की गई है। 11वां क्वेश्चन है, 2023 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 12वां क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य ने शुरू की थी। और 13वां क्वेश्चन हो जाएगा, मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी। तो हमारे कितने क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें कम से कम आपको 8 क्वेश्चन तो आने चाहिए। ध्यान रखना, 8 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, जो एवरेज सही है। 8 से नीचे तो आपकी तैयारी बिल्कुल ख़राब है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। और बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, पुलिस की वैकेंसी जो आ रही है उसमें जो अच्छी मेहनत करेगा, अच्छे नंबर लिखाएगा, वही सिलेक्शन उसका होगा, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, आंसर देखते हैं इसके। तो पहला क्वेश्चन था, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला जो भारत का पहला राज्य था, ये आपका कौन सा है, राजस्थान है। तो राजस्थान ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक जो है ये पारित कर दिया है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चर्चा में रहा कराईकल बंदरगाह भारत में कहाँ है। तो कराईकल जो बंदरगाह है ना, ये आपका पांडिचेरी में है, ठीक है। पादुचेरी या पांडिचेरी। तो इसमें आपका कराईकल पोर्ट है और ये अडानी जो ग्रुप है उसने इसे अधिग्रहण कर लिया है, ये पॉइंट ध्यान रखना, इसलिए चर्चा में रहा था, ठीक है। और भारत का पहला प्राइवेट बंदरगाह कौन सा है, तो ये है मुंद्रा। तो मुंद्रा बंदरगाह जो है भारत का पहला निजी बंदरगाह यानी प्राइवेट बंदरगाह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल माह में किस देश ने नए संविधान को मंजूरी दी है। तो इसका नाम था उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान जो था इसने अपने देश का एक नया संविधान बनाया है, ठीक है। अभी जनता के सामने रखा जाएगा, अगर जनता ने इस पर सहमति दी तो इसे लागू कर दिया जाएगा, अन्यथा इसे खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बैकोम सत्याग्रह को 100 वर्ष पूरे हुए हैं, ठीक है। ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका केरल से संबंधित है। और 100 साल पूरे नहीं हुए, 100 साल पूरे से 2024 में होंगे, ठीक है ना। तो 1 साल पहले से आपका जो भी फेस्ट वगैरह मनाए जाते हैं तो शुरुआत हो जाती है। और ये शुरू कब हुआ था, तो ये हुआ था 1924 में हुआ था, केरल में शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसी में केरल में एक विद्रोह और था, इसका नाम था मोपला। तो मोपला जो विद्रोह था ये आपका 1921 में, दूसरा वाला, पहला आपका 1836 में था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, किस देश ने प्रधानमंत्री को अपनी वार्षिक बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। तो ये परेड आपकी कहाँ होती है, फ्रांस में होती है। तो फ्रांस ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है इस परेड में शामिल होने के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था, भारत ने किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन की पर्यटन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा था। तो ये है आपका 2047 तक। तो 2047 तक भारत सरकार ने बोला है कि हम जो है 1 ट्रिलियन की पर्यटन अर्थव्यवस्था बनाएंगे। ये ध्यान रखना, पर्यटन, ठीक है ना। तो इसलिए पर्यटन को बढ़ावा भी दिया जाएगा। और ये भी बोला है कि हम 2030 तक जो है 2 ट्रिलियन, ध्यान रखने क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2 ट्रिलियन की जो है हम करेंगे निर्यात, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे देशों में। और एक पॉइंट ध्यान रखना कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। तो ये हो जाएगा आपका 2025 तक। कितना, 5 ट्रिलियन। तो ये भारत सरकार का लक्ष्य है 2025 तक, ठीक है। या उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बोला है कि हम जो है 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। कितने की बन जाएंगे, 1 ट्रिलियन की बन जाएंगे। कब तक बनेंगे, तो ये बनेंगे हम 2027 तक। तो ये यूपी सरकार का लक्ष्य है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोटिंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। ये पुस्तक आपकी नंदिनी रॉय ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंदिनी रॉय। ये क्वेश्चन आपका कई एग्जाम में बना है फिलहाल में, मई के महीने में, ध्यान रखना, ठीक है, मई और जून के महीने में।
अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एनडीबी का 8वां सदस्य देश कौन सा बना? तो एनडीबी यानी ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी, यानी ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है इसे, ठीक है। इसका जो 8वां सदस्य जो बना है वो मिस्र बना है, यानी इजिप्ट बना है, ठीक है। ये 8वां सदस्य बना है, ध्यान रखना। और ब्रिक्स बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? संघाई में है। और संघाई कहाँ पर है आपका? चीन में है, ठीक है ना। इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और एनडीबी का जो अध्यक्ष बना है वो नया बना है अभी फिलहाल में, इसका नाम है दिल्मा रूसेफ, दिल्मा रूसेफ। और ये कहाँ की है? ये आपकी ब्राज़ील की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व क्षय जो रोग दिवस है ये 2023 में जो मनाया गया था, ठीक है ना, इसकी थीम क्या थी? ये 24 मार्च को मनाया गया था, तो इसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? यस वी कैन एंड, यानी END एंड टीबी, तो ये इसकी थीम थी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था आपका, स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना आपकी महाराष्ट्र में की गई थी। महाराष्ट्र में कहाँ की गई थी? लातूर में की गई थी। और इसका संबंध जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर से, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, 2023 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2023 का एबेल पुरस्कार जो था ये लुईस कैफरेली को दिया गया। किसे दिया गया? लुईस कैफरेली। तो कैफरेली को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। कौन सा? एबेल पुरस्कार। इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री व्रत संपदा योजना जो थी ये किस राज्य ने शुरू की थी? तो ये योजना आपकी छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की थी। कहाँ से किसने की थी? छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की थी, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक हो जाएगी आपकी 10वीं रैंक हो जाएगी, ठीक है। तो भारत की 10वीं और पहले पर कनाडा हो जाएगा। तो पहले पर कौन सा हो जाएगा आपका? कनाडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 13 क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर पुरानी करंट अफेयर के हैं। उम्मीद करता हूँ कम से कम इसमें आपने 8 क्वेश्चन जरूर किए होंगे, ठीक है ना। अगर 8 से आपके कम रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो उसके बाद देखते हैं हम डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो डेली करंट अफेयर जो है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सा देश यूनेस्को का पुनः सदस्य बना है? ठीक है, तो ये आपका पहला भारत है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा ईरान है, चौथा आपका मालदीव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। तो अमेरिका जो है ये यूनेस्को का पुनः सदस्य बना है, ठीक है ना। पहले इसने अपने आप को इससे अलग कर लिया था, उन्होंने भेदभाव लगाया था, मतलब इसने आरोप लगाया था कि ये जो है हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, इस चक्कर में ये अलग हो गया था, ठीक है। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना 1900 कब हुई थी? 45 में हुई थी, ठीक है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका कहाँ हो जाएगा? पेरिस में हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में श्रावणी मेला आयोजित किया गया? तो श्रावणी मेला बिहार में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कहाँ किया गया था? झारखंड में। तो झारखंड में एक जिला पड़ता है देवघर, और देवघर में एक मंदिर है जिसका नाम है बाबा बैद्यनाथ मंदिर, ठीक है, जो एक ज्योतिर्लिंग है। यहीं पर आपका श्रावणी मेला आयोजित होता है, जो झारखंड का एक मेला है, ठीक है ना। और झारखंड का एक त्यौहार है, इसका नाम है सरहुल। तो सरहुल नाम का जो फेस्टिवल है ये झारखंड का प्रसिद्ध फेस्टिवल है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा झारखंड में एक जनजाति रहती है, इसका नाम है मुंडा जनजाति। तो मुंडा जनजाति जो झारखंड की प्रसिद्ध जनजाति है, बिरसा मुंडा नाम सुना होगा, ठीक है, उनका संबंध आपका मुंडा आंदोलन से था। और झारखंड में आपका एक तो बेतला नेशनल पार्क बेतला है, उसके अलावा यहाँ पलामू है, इसके अलावा यहाँ डोलमा के जंगल भी पाए जाते हैं, डोलमा, और उसके अलावा यहाँ हजारीबाग भी है। तो हजारीबाग जो है, बेतला है, पलामू है, डोलमा है, तो ये आपके कहाँ पर है? झारखंड में। डोलमा वाला क्वेश्चन जो फिलहाल में अभी वीडियो ये एग्जाम जो हुआ था 2018 का उत्तर प्रदेश का, उसमें ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, किसका? झारखंड का। और झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो था बिहार से अलग होकर बनाया गया राज्य था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जुलाई माह में दिव्यांग मेला कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में, जयपुर में, आगरा में, दिल्ली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जयपुर में किया गया, ठीक है ना। तो ये कई जगह हुए थे, लेकिन आपका जुलाई माह में कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, कौन सा देश SCO का 9वां सदस्य देश बना है? ईरान, बांग्लादेश, UAE या तुर्की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ईरान बना है। किसका? SCO, संघाई सहयोग संगठन का
जो आपका 9वां देश बना है वो ईरान सदस्य बना है, ठीक है, ध्यान रखना। और एससीओ की बैठक 2023 में कहाँ हो रही है, तो इसकी बैठक 2023 में भारत में ही हो रही है, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि एससीओ की बैठक 2024 में कहाँ होगी, तो ये बैठक होगी आपकी कजाकिस्तान में, ठीक है। 2024 में कजाकिस्तान में एससीओ की बैठक होगी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एससीओ की स्थापना कब हुई थी, तो एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। भारत कब शामिल हुआ था, भारत 2017 में शामिल हुआ था। 2017 में पाकिस्तान भी इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, मुख्यालय इसका बीजिंग में है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में बानर वन बनाने की घोषणा की है। पहला आगरा है, दूसरा लखनऊ है, तीसरा बहराइच है, चौथा झांसी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, लखनऊ हो जाएगा। तो लखनऊ में बानर वन बनाए जाएंगे जो बंदरों के संरक्षण से संबंधित हैं, ठीक है ना। उनका मतलब उनको पोषण देना, उनको वहाँ रखना, तो ये सब चीज़ें आपके यहाँ की जाएंगी, कहाँ पर, लखनऊ में, ठीक है ना। और लखनऊ में जो है उत्तर प्रदेश में साइंस सिटी भी कहाँ बनाई गई थी, लखनऊ बनाई गई थी। और लखनऊ हरदोई में जो है उत्तर प्रदेश में जो आपका पीएम मित्र पार्क, ध्यान रखना, पीएम मित्र पार्क जो है पूरे भारत में 7 बनाए जाएंगे, 7 राज्यों में अलग अलग। उसमें उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाया गया, लखनऊ और बहराइच जोन बनाया गया है, ठीक है ना, जिसका नाम जो है संत कबीर के नाम पर रखा गया है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे है, और गोमती नदी जो है, सॉरी गोमती नदी, और गोमती नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो गोमती नदी निकलती है फुलहर झील से, ठीक है। और फुलहर झील कहाँ पर है आपकी, पीलीभीत में। तो वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, गोमती नदी। और किसकी सहायक है, तो ये सहायक आपकी किसकी है, गंगा की है। और गोमती को गोमल भी कहा जाता है, ठीक है, गोमती को क्या बोला जाता है, गोमल भी कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने मो जंगल जामी योजना शुरू की है। तो ध्यान रखना, जहाँ पर मो शब्द लग जाए, ठीक है, एक कॉमन बता दे रहा हूँ आपको, जहाँ मो शब्द लग जाए वो सारे के सारे जो हैं कहाँ के हैं, तो वो उड़ीसा के होते हैं। जैसे मो बस सेवा है, मो साइकिल सेवा है, ठीक है। तो मो जंगल जामी योजना जो है ये भी आपकी हुई। इसमें जो जंगल में रहने वाले जो आदिवासी लोग जो होते हैं उनके उत्थान के लिए सरकार काम करेगी, ठीक है, उनके लिए मकान बनवाएगी, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगी, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करेगी। तो ये सब चीज़ें आपकी इसमें हुई, किसमें, उड़ीसा राज्य में, ठीक है। और उड़ीसा राज्य जो है ये भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो है प्रत्येक वर्ष सबसे ज़्यादा आपदाएं आती हैं। तो सबसे ज़्यादा आपदाओं से प्रभावित होने वाला राज्य जो कौन सा है, सॉरी उड़ीसा। तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये तो हुए आपके डेली करंट अफेयर के। अब इसमें देखते हैं हम जीके या जीके के क्वेश्चन आपके, ठीक है। तो पहले मैं पढ़ के सुनाऊंगा। साइंस के सारे क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें कम से कम 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 12 क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए, ठीक है, चेक करो। तो क्वेश्चन है पहला है, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, गंधार कला शैली का सबसे अधिक विकास किस काल में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन, रजिया दिल्ली की सुल्तान कब बनी थी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, भारत का कौन सा शासक था जिसने अंग्रेजों को हराया था। पांचवा क्वेश्चन था, भारत के किस शासक ने युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया था। छठवां क्वेश्चन है, इब्न बतूता भारत कब आया था। सातवां क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था। आठवां क्वेश्चन है, दुनिया का पहला सुल्तान कौन बना था। नौवां क्वेश्चन हो जाएगा, निशान नाम के सिक्के किस शासक ने चलाए थे। और 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, ठीक है ना। 11वां क्वेश्चन है, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। 12वां क्वेश्चन हो जाएगा, नागार्जुन किस राजा के दरबार में था। 13वां क्वेश्चन है, गुप्त सम्मत और शक सम्मत में कितने वर्षों का अंतर है। और 14वां क्वेश्चन है आपका, हूणों के आक्रमण भारत पर किसके शासनकाल में हुए थे। और 15वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका, त्रिकोणीय संघर्ष किस राज्य में कब्जे को लेके हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें कम से कम आपको जो है लगभग 12 क्वेश्चन तो आने चाहिए। इतने टफ नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, मॉडरेट भी नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मॉडरेट भी नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कम से कम आपको 12 क्वेश्चन के आंसर तो आने चाहिए, ठीक है। अब मैं इसमें बता रहा हूँ आपको आंसर। शक संवत की जो शुरुआत मानी जाती है वो आपकी मानी जाती है 78 ईस्वी से, ठीक है। 78 AD जो है, तो 78 ईस्वी से मानी जाती है। किसने की थी, कनिष्क। तो कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का राजा था, ठीक है ना। तो कनिष्क ने जो था 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक भी किया था, और उसी समय शक संवत की शुरुआत भी की थी, ठीक है ना। और शक संवत में जो पहला जो महीना होता है वो चैत्र का होता है, और अंतिम महीना आपका फागुन का होता है, ध्यान रखना। जो भारत का हिंदी का जो कैलेंडर है ना वो आपका इसी संवत से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गांधार कला शैली का सबसे अधिक विकास किस काल में हुआ था? तो गांधार कला शैली का जो विकास हुआ था ना, ये सबसे अधिक आपका कुषाण काल में हुआ था। ठीक है। और गांधार कला शैली से क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में कि गांधार कला शैली किन दो शैलियों का मिश्रित रूप है? तो ये आपकी एक है बौद्ध शैली और दूसरी हो जाएगी आपकी ग्रीक शैली। तो बौद्ध और ग्रीक शैली दोनों से मिलकर कौन सी शैली बनी है? आपकी गांधार कला शैली। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रजिया दिल्ली की सुल्तान कब बनी थी? तो रजिया दिल्ली की सुल्तान जो बनी थी ये 1236 में बनी थी और 1240 तक रही थी। तो 1236 से लेकर 1240 तक ही रही थी रजिया सुल्तान, भारत दिल्ली की सुल्तान थी। और ये इल्तुतमिश ने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसने अल्तुनिया नामक एक क्या नाम था सूबेदार था, उससे विवाह भी किया था। किसने? रजिया सुल्तान ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शासक था जिसने अंग्रेजों को हराया था? तो इसका नाम था हैदर अली। ध्यान रखना, हैदर अली जो था ये मैसूर का संस्थापक था। हैदर अली जो था ये मैसूर का संस्थापक था। इसने अंग्रेजों को युद्ध में हराया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, भारत के किस शासक ने युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया था? तो ये शासक जो था इसका नाम था टीपू सुल्तान, जो हैदर अली का पुत्र था। तो टीपू सुल्तान ने युद्ध में रॉकेटों का प्रयोग किया था। उसके अलावा इसने विदेशों में दूतावास भी बनाए थे और इसने नेपोलियन से पत्र व्यवहार करके मदद भी मांगी थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता भारत कब आया था? तो इब्न बतूता भारत जो आया था वो 1333 में आया था। कहाँ का यात्री था? तो ये था मोरक्को का। और मोरक्को कहाँ पड़ता है? अफ्रीका का एक देश है मोरक्को। तो 1333 में इब्न बतूता आया था और उस समय दिल्ली में जो शासन था वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के अनुफ जूना खां या जोना खां जो था उसके दरबार में ये रहा था और इसने जोना खां ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म जो ये हुआ था ये बदायूं में हुआ था। कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। ठीक है। ये आपके दिल्ली के प्रसिद्ध संत थे निजामुद्दीन औलिया और इनके शिष्य का नाम था अमीर खुसरो। ध्यान रखना। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम था आपका बाबा फरीद। ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, दुनिया का पहला सुल्तान कौन सा था? दुनिया का पहला जो सुल्तान था ये था आपका महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। तो ये दुनिया का पहला सुल्तान था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका इल्तुतमिश, जो दिल्ली का पहला सुल्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निसार नाम के सिक्के किस शासक ने चलाए थे? तो ये चलाए थे जहांगीर ने। तो जहांगीर ने जो सिक्के चलाए थे तो उन्हें नाम क्या दिया गया था? निसार नाम के सिक्के चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक जो था इसका नाम था बिम्बिसार। ठीक है। बिम्बिसार था हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक। ठीक है। और इसकी राजधानी आपकी क्या थी? तो इसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज या राजगृह थी। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन किस राजा के दरबार में था? तो नागार्जुन जो था ये कनिष्क के दरबार में था। अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक, तो ये सब आपके कनिष्क के दरबार में थे। एक बार फिर देख लेना, नागार्जुन था, अश्वघोष था, वसुमित्र था, चरक थे जो चिकित्सक थे, ये सब किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे, जो आपका कुषाण वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त सम्मत और शक सम्मत में कितने वर्षों का अंतर है? तो गुप्त सम्मत और शक सम्मत में आपका 241 वर्षों का अंतर है। सीधा ध्यान रखना, कितना? 241 वर्षों का अंतर है। तो शक सम्मत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी और 57 में जो हुई थी किसकी हुई थी? 57 ईसा पूर्व में। तो 57 सॉरी क्या बोलते हैं उसमें, शक सम्मत, गुप्त सम्मत सॉरी। तो गुप्त सम्मत जो चला था ये आपका 319 ईस्वी में शुरू हुआ था और शक सम्मत 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो दोनों में जो अंतर आएगा बोला वो आपका 241 वर्षों का आ जाएगा। ठीक है। और जो मैंने भी आपको 57 ईसा पूर्व बताई थी ना, ये आपकी जो सम्मत है ये विक्रम सम्मत थी। ठीक है, जो शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हूणों के आक्रमण के समय भारत में शासन किसका था? यानी भारत पर किसने शासन काल में हुए थे किसके आक्रमण? हूणों के आक्रमण। तो हूण जो थे ये विदेशी आक्रमणकारी थे। ठीक है, जिन्हें मलिच्छ भी बोला जाता था और ये आपके अफगानिस्तान साइड के थे। ठीक है ना। और इन्होंने जब आक्रमण किया था उस समय गुप्त राजा था, इसका नाम था कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त जो था, ठीक है ना,
इसने अपने पुत्र किसको भेजा था, तो इसका जो पुत्र था कुमारगुप्त का, उसका नाम था स्कंदगुप्त, तो उसको भेजा था, ठीक है, ध्यान रखना, युद्ध के लिए। तो कुमारगुप्त के समय इस पर आक्रमण हुए थे किनके, हूणों के भारत पर। अगला क्वेश्चन था त्रिकोणीय संघर्ष किस राज्य पर कब्जे को लेकर हुआ था, तो ये त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था ना, ये हुआ था आपका कन्नौज को लेकर, ठीक है। कन्नौज का जो शासक था जिसका नाम था हर्षवर्धन, तो उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, तो उस पर जो आपका त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, 3 बड़ी शक्तियां थीं, ठीक है। एक थे आपके राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट शासक थे। एक थे आपके पाल, ठीक है, जो कहाँ के थे, बंगाल या उड़ीसा के थे। और एक था गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो एक आपका गुर्जर प्रतिहार वंश था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश, तीनों में आपका संघर्ष हुआ था कन्नौज को लेकर, और लगभग आपका 200 साल तक युद्ध भी चला था लगभग, जिसमें आखिरी जो विजय हुई थी वो आपकी किसकी हुई थी, गुर्जर प्रतिहार वंश की हुई थी, ठीक है। तो ये थे हमारे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कम से कम 12 क्वेश्चन के आंसर आ रहे होंगे। नॉर्मल क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे, मॉडरेट भी नहीं थे, ठीक है। तो लगातार आप अपनी तैयारी जारी रखना। पुलिस की वैकेंसी का कुछ भरोसा नहीं है कब तक आए, ठीक है, लेकिन हाँ आपकी अगस्त के महीने में तो आपको देखने को भर्ती मिल जाएगी, और शायद फॉर्म भी आपके फिलअप हो जाएंगे, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम जो है ये आपका 2 महीने में हो जाएगा, तो उम्मीद करता हूँ कि लगातार तैयारी करते रहना, ठीक है ना। जो भी करना है लगातार करना है, अगर बीच में गैप लगेगा तो आप जो है तैयारी आपकी प्रभावित होगी, ठीक है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।